बाबा माधव मारा मोहन जी बहुत सुंदर भक्ति गीत के साथ भावन नृत्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अठिला हनुमान जी महाराज की लीलाधारी महादेव की તમે સંગઠિત કચરો દેશમાંથી કાઢવા માંગો છો દેશની અંદર કચરો એટલે આ તમારે એક મનની અંદર સમજવાનું તમારે છે પાછો મને ભય નથી કે બાપજી ભય એટલે ખુલ્લે આમ નથી કહી શકતા હું તો ખુલ્લે આમ સનાતન માટે કરીને જેવું સનાતન માટે ગૌમાતા માટે ભગવું જ પહેર્યું છે મને તો ક્યાંક કોઈ ડર જ નથી હું તો સનાતન માટે સदैव બોલતો આવ્યો છું અને સदैव જિંદગીભર જીવું ત્યાં સુધી બોલતો રહીશ કોઈની અંદર તાકાત નથી કે સનાતન વિશે બોલતા મને રોકી શકે કારણ કે સનાતન સંસ્કૃતિ માટે મેં મારું દાતરડી પણ સારી બાજરી વાળવા માટે કરી નથી શું તમે કરી શકશો રાખો ખુલ્લે આમ રાખો 5 તલવાર રાખો કોઈ કહેતા આવીને મને કહેજો અને કેપેસિટી જેની હોય ને અને એને લડવાની તાકાત હોય તો હું આપું તલવાર હું વેચાથી લઈને આપું પણ સંગઠિત રહો અને અવાજ પડકારથી હું એકાનો અવાજ કાઢું એની અંદર અવાજ આવે તો મને ખબર પડે જય જય શ્રી રામ હજી મને એવું લાગે મારો એકનો અવાજ તમારો બધા ભેગો થાય ત્યાં સુધી મારો એકનો અવાજ થાય છે એ રીતે અવાજ ના હોય જય જય શ્રી રામ भारत माता की वंदे वंदे धर्म की बे हाथ ऊंचा करके बोला खबर पड़ा कि तुम्हारे हाथ में लखो नहीं मारे कोई ने धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के सीताराम अस्तु। तेज गति से आगे ले जाने के लिए इस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे प्रबुद्धजन बैठे हैं, मेरे भैया बैठे हैं, उन सबको भी मेरा सादर नमस्कार। वैसे तो संतों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन फिर भी अब मुझे मुख्य वक्ता के नाते से कहा है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा और आपको भी सुनना पड़ेगा। बात प्रारंभ करते हैं तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारे यहाँ 3 वेदों में सीधा सीधा हिंदू क्या है, ये भारत क्या, इसी की चर्चा है। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इसमें सीधा सीधा यही लिखा है। और उसमें लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश व दक्षिणम तद्वर्ष भारतम नाम भारतीय संतति, यानी उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक आगे इस भूभाग का नाम जो वो हिंदुस्तान है और यहाँ रहने वाली सभी संतानें हिंदू है। दूसरा लिखा है हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेके सिंधु महासागर तक जितना भूभाग है, ये सारा का सारा भूभाग देवताओं द्वारा निर्मित है और यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि हमने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया, जिस पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमें इस भारत की भूमि पर जन्म मिलना चाहिए। ऐसा हमारा सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य है कि इस भारत की भूमि पर और हिंदू संस्कृति पर चलना प्रारंभ किया है।
और तीसरा सौभाग्य है कि हमने सिर्फ हिंदू भव्य सम्मेलन को हम अग्रसर कर रहे हैं, संपन्नता की ओर कर रहे हैं। आज की आवश्यकता क्यों है? संघ को 100 साल पूरे हो गए हैं। यदि संघ आज ये नहीं करता, संघ नहीं होता तो भी 100 साल हो सकते थे, लेकिन इन 100 सालों से 10,000 हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं। उसका एक छोटा सा स्वरूप हमारे सामने है। यानी पूरे देश भर में एक महाकुंभ भी लगा था। अब पूरे देश भर में अलग अलग मंडल पर, अलग अलग बस्तियों में से हिंदू समाज के सम्मेलन के कारण से महाकुंभ होने वाले हैं। लेकिन आवश्यक है, हमारा देश बहुत प्राचीन देश था, हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, हमारा देश संतों की वाणियों पर चलने वाला देश था, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला था, हमारा देश विश्व को ज्ञान देने वाला था। लेकिन इसी भारत पर अनेक प्रकार के आक्रांता है। उन्होंने आकर के यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जीवन मूल्य, उनको ध्वस्त करने का काम किया। यहाँ तक कि यहाँ पर आकर के अपने राज को स्थापित करते हुए इस हिंदू समाज को तोड़ने का काम भी किया। यहाँ कहा गया कि हिंदू यानी बाहर से आया है, आर्य बाहर से आया, ये यहाँ का था ही नहीं। जब हम यहाँ के नहीं थे तो फिर ये त्रेता और ये द्वापर कब आया था? कुछ के सन तो 2026 अभी शुरू हुआ है, जो अंग्रेजी विक्रम चल रहा है कैलेंडर, और जो दूसरे समुदाय के पंथ के लोग हैं वो तो 1400 साल पहले आए थे। लेकिन उन्होंने आकर के कहा यहाँ का रहने वाला जो समाज है आर्य, वो बाहर से आया है। ये कैसे संभव था? लेकिन उनकी बात को अंतर्मन में हमने विराज कर लिया, अंतर्मन में धारण कर लिया, इसलिए हमने भी कहना शुरू कर दिया हम तो यहाँ के ही नहीं, हम तो बाहर से आए। और इसी का लाभ उठाते हुए इस भारत को तोड़ने का काम किया। यहाँ की रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ऐसे शिक्षा के मंदिर गुरुकुल जो चलते थे, उसको तोड़ने का काम किया और यहाँ पर स्थापित हो गए। इसी के कारण से धीरे धीरे हमारा हिंदू समाज टूटता टूटता नजर आया। अभी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और वास्तविकता है जहां जहां पर हमारा देश धीरे धीरे बटा, हिंदू कमजोर होता गया, बढ़ता गया, वहां हमारे देश से कई भाग अलग हो गए। पूरे भारत के अंदर 12 स्थान ऐसे जो हमारे देश से अलग हो गए। यानी जिस भारत माँ के स्वरूप को हम देख रहे हैं, इसका मुकुट चला गया, इसके हाथ चले गए, इसका हृदय भी लोगों ने छीनने की कोशिश की। ये सब इस भारत माता के साथ हुआ है। और हम क्या कह रहे हैं? हम बहुत अच्छे से अपने जीवन यापन को करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसी से काम चलेगा क्या? तो एक खरगोश था, तो मेरे को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने कहा तथास्तु। खरगोश को हाथी जैसा एक मोटा शरीर दे दिया। खरगोश हाथी की तरह मस्त चलता हुआ और नदी के किनारे जाता पानी पीने। तो वहां पर मेंढक बैठा होता है। मेंढक ने कहा ज्यादा नदी में मत जाना, वहां पर मगरमच्छ है, वो तुझे खा जाएगा। अरे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, हिंदुओं की रक्षा करना ही मेरा मंत्र है। इसलिए सब हिंदू मेरे सहोदर भाई हैं, एक भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी छूत नहीं है, कोई भी अछूत नहीं है, सब मेरे एक है। इस भाव को अपने मन में भरना पड़ेगा। अभी कहा ना, त्रेता में राम ने अपने दर्शन किए, राम ने बहुत कुछ किया। उस राम के जीवन में ही माँ शबरी इंतजार करती रहती है कि कब मेरे राम आएंगे और कब झूठे बेर खाएंगे। खाते राम जाते, झूठे बेर भी खाते हैं। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आते हैं। केवट के निषाद राज के यहाँ जाकर के भी भोजन करते हैं, उनकी नाव में बैठते हैं। राम ने कोई भेद नहीं किया, कृष्ण ने कोई भेद नहीं किया, महापुरुषों ने कोई भेद नहीं किया। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ये विषैला रस इतना घुस गया है, जहां पर देखेंगे वहां भेद व्याप्त दिखता है। इसलिए अपने यहाँ कहा हिंदू भी 4 प्रकार के हो गए। पहला हिंदू है जो गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं, उसको बोलने में कोई संकोच नहीं है। दूसरा है जो मानता है, स्वीकार भी करता है, कहता भी है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन गर्व थोड़ा सा कम होता है, कहने में बहुत अच्छा लगता है। तीसरा है मानता, व्यवहार नहीं, मानता भी है, कहता है, लेकिन व्यवहार में नहीं है उसके।
और चौथा है ना तो वो कहता है ना मानता है, बस केवल नाते से रहता है। ऐसे 4 प्रकार के हिंदू अब हो गए। इसलिए हम सबको एक प्रकार का हिंदू होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा गर्व से को हम हिंदू हैं। ये जब दूसरे समाज की, दूसरे समुदाय की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस हिंदू समाज पर आकर के उंगली उठाने जैसा काम करें। और उसका सामान्य सा उदाहरण है कि हम सबको मिलकर के एक समरसता के रूप में रहना पड़ेगा। आज कितना समुदाय हमारा यहाँ बैठा है, समाज बैठा है, मुझे नहीं लगता है कि कौन किस जाति का है। हम सब एक हिंदू भाव के नाते से हिंदू सहोदर भाई है, इस नाते से हम बैठे हैं। ये जीवन पर्यंत हमारे परिवार में चलना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, इस भाव को हमको हृदय से खत्म करना पड़ेगा। दूसरा है, हम सब प्रकृति के पूजक हैं। समय समय पर हमने प्रकृति की पूजा की है, चाहे वो पीपल हो, चाहे तुलसी हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो। इसलिए आज पर्यावरण की रक्षा करने का काम भी हमारा है। 3 प्रकार का काम हमें करना। पहला है अधिकाधिक वृक्ष लगाना। चाहे जन्मदिन होगा, चाहे विवाह वर्षगांठ होगी, चाहे हमारे घर में कोई कार्यक्रम होगा, हम 1 वृक्ष अवश्य लगाएंगे और उसका लालन पालन हम हमारे बच्चे का करते हैं उस प्रकार से करेंगे। दूसरा है प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। यूज एंड थ्रो का काम कम होना चाहिए। डिस्पोजल का उपयोग नहीं करेंगे, पत्तल का उपयोग नहीं करेंगे, प्लास्टिक की बोतल का उपयोग नहीं करेंगे, पैकिंग वाले सामान का उपयोग नहीं करेंगे, प्लास्टिक की थैली में घर पर सामान नहीं लाएंगे। इन सबको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे यूज एंड थ्रो हो रहे हैं, वैसे वैसे रिश्ते भी हमारे यूज एंड थ्रो हो गए। उपयोग करो और छोड़ दो। यदि उपयोग करने के बाद छोड़ देते हैं तो सब बात खत्म हो जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे को रिश्ता ही नहीं था, क्योंकि हमने भी उसका यूज एंड थ्रो कर लिया। इसलिए यूज एंड थ्रो का जो सामान है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्लास्टिक मेरे घर में नहीं आए, मैं प्लास्टिक की चीजों का उपयोग नहीं करूंगा। तीसरा, जल बचाने का काम करना पड़ेगा। हम तो मारवाड़ के लोग हैं, थोड़ा जैसलमेर की ओर जाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा, वहां तो मीलों दूर जाकर के सिर पर 2 घड़े एक हाथ में लेकर के महिलाएं पानी लेकर के आती थी। मैंने भी बचपन में पानी भरा, इसलिए मुझे पता है कितना दूर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में अब हमारे यहाँ पानी पर्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यर्थ बहाएं। घर पर कोई भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय आधे गिलास से भी काम चल सकता है। उपयोग आता, आधा हम फेंक देते हैं। गाड़ी धोने के लिए पाइप लगा करके पूरे पानी को धोने की आवश्यकता ही नहीं, तो 1 बाल्टी से कपड़ा लेकर के हम साफ कर सकते हैं। घर में पोछा लगाना तो पानी गिरा करके और झाड़ू से साफ करेंगे, तो हम 1 बाल्टी से भी पोछा लगा सकते हैं। घर के अंदर एक्वागार्ड लगा रहा है, अच्छा पानी आना चाहिए, उससे एक वेस्ट पानी जा रहा है, वो किसी को उपयोग का नहीं। ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं, तो हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा हो सकता है। तीसरा काम है कुटुंब प्रबोधन। हम सब परिवार के नाते से यहाँ बैठे हैं। आज परिवार की स्थिति हमको सबको ध्यान में आएगी। हमारे संयुक्त परिवार थे, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई संयुक्त जब रहते थे, तो एक प्रकार एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्याह होते ही तुरंत कहते हैं जी अब तो हमको अलग करो। अलग करते ही पति पत्नी दोनों कमाने जा रहे हैं, बच्चों का कोई पता नहीं, वो क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। 3 सप्ताह में ऐसा हो, हम पूरा परिवार बैठेंगे और बैठ करके किसी न किसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे विषय हो सकते हैं। हमारे महापुरुष कौन, हमारी परंपराएं कौन, हमारे त्योहार